जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पेनेशिया फॉर सिलेक्शन पर। जैसा कि आपको पता है, हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। जो 2023 में जितने भी एग्जाम हुए थे उनको शिफ्ट वाइज हम कर रहे हैं, मैथ्स को सोल्व कर रहे हैं। तो उससे पहले एक बार मैं अपने बारे में बता देता हूँ। कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस और इंस्पेक्टर सेंट्रल जीएसटी में ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ मैं। इसके साथ साथ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और बताना चाहूँगा आपको कि हमने पूरे मैथ्स में चैप्टर वाइज के फिर टॉपिक वाइज और टॉपिक वाइज में भी लेवल वाइज सारे क्वेश्चंस सेग्रीगेट कर लिए हैं, अलग अलग छाट लिए हैं। अच्छा, इसमें कंटेंट्स क्या क्या रहेगा? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2017, 20, 23 में जितनी शिफ्ट अपनी हुई थी, डीपी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर 2022 में जितनी भी शिफ्ट हुई थी, डीपी कांस्टेबल ड्राइवर 2022 में जितनी भी शिफ्ट हुई थी, और डीपी एमटीएस 2018 में जितनी भी शिफ्ट हुई थी हमारी, ये सारे क्वेश्चन जितने भी आए थे सारे चैप्टर वाइज सेग्रीगेट कर लिए हैं हमने और उनको टॉपिक वाइज और लेवल वाइज सेट कर लिया है। अच्छा, ये जो भी हम सिलेबस करेंगे मैथ्स का, यूपी पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा सीईटी, एसएससी जीडी, अलग इसके लेवल के जो भी जितने भी एग्जाम है सबके लिए यूजफुल है ना। यूँ नहीं कि इन एग्जाम्स में ज़्यादा कुछ आता नहीं, लगभग सेम ही, एक दो चैप्टर एड ऑन हो जाते हैं, एक दो चैप्टर किसी में ज़्यादा आ जाता है, किसी में कम आता है। तो आप इनको जो भी कंटेंट कराएंगे इन एग्जाम्स के लिए भी ये रिलेवेंट है, ठीक है। तो अब हम अगली अपनी शिफ्ट स्टार्ट करते हैं और शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है। अच्छा, बता दें आपको कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में स्टेटमेंट देते हैं हम टाइप्ड, और मैं क्वेश्चन पढ़ते वक्त हिंदी में स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, क्योंकि इंग्लिश में भी पढ़ेंगे तो इंग्लिश में, अगर आप इंग्लिश में चाहते हो तो मैं इंग्लिश में पढ़ दूंगा, क्योंकि दोनों में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में अगर स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, शिफ्ट ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो वीडियो रिकॉर्डिंग ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जिससे आपका भी मन नहीं करेगा इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो देखने का। लेकिन हाँ, क्वेश्चन सोल्व कराते वक्त जो भी टर्म्स यूज होती हैं, जैसे कॉस्ट प्राइस होगी तो उसके क्रय मूल्य, सीपी, जैसे जो भी टर्म होती हैं, इनको बाइलिंगुअल रखता हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करता हूँ। तो अब पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक अर्ध गोलाकार कटोरा इस्पात से बना, ठीक है, जिसकी मोटाई 2 सेंटीमीटर। अच्छा, एक गोला है, ठीक है, चलो ठीक है, मान लीजिए अर्ध गोलाकार है, इसकी मोटाई है 2 सेंटीमीटर, यानी ये मान लेते हैं इसकी, ये है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। आंतरिक त्रिज्या, गोले की आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। कटोरे को बनाने में प्रयुक्त इस्पात का आयतन, अच्छा वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। जैसे होलो अपना, जैसे खोखला गोला है तो इसका क्या हो जाएगा, आर क्यूब माइनस आर क्यूब। ये जो अंदर वाली है ये होगी आर, और अंदर वाली प्लस बाहर वाली ये होगी कैपिटल आर। 2/3, 22/7 बोला इसने पाई का मान। 5 ये कितनी हो जाएगी, 3 + 2 हो जाएगी ना, बाहर मोटाई को ऐड कर लेंगे तो 5 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, ये कितना हो जाएगा, 2/3 अपन में 22/7, 125 में 27 गए 98, 14 सते 98, 28 दूनी 56, 5 28 दूनी 56 और 5 61/3, लगभग 200। अच्छा 200 के आसपास कर लेते हैं, फिर भी सोल्व ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, 20/5 यही आएगा। हमें एक्यूरेट वैल्यू नहीं चाहिए, हमें बस ऑप्शन में देखना बना, ऑप्शन पे ध्यान करते रहना, कहीं आगे 0.33 ये भी देखो, ये अपना सोल्व हो गया। एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जैसे हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं तो प्लीज़ स्क्रीन को स्टॉप करके, क्योंकि आपको रिकॉर्डिंग फॉर्म में मिलेगी, ये सब रिकॉर्डेड ऑलरेडी हो चुके हैं ये वीडियो, तो आप स्क्रीन को स्टॉप करके अब खुद से करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि उससे क्या है कि आपको जितने परसेंट कौन से हैं कि क्या क्या दिक्कत हो रही थी आपको और कैसे कैसे आपने सोल्व किया था, वो सब आपको एक ब्रीफ आइडिया हो जाएगा। और जैसे उसके बाद तो फिर हम सोल्व करेंगे ही। क्या क्या रहे, 10,000 की रुपये 10,000 की धनराशि पर 10% वार्षिक दर पर 1.5 वर्ष में प्राप्त 6 रूप से चक्रवर्ती किए जाने वाले चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज की। अच्छा, क्या कह रहा है ये, प्रिंसिपल कितना है भाई, 10,000, 10,000 RSO का रेट कितनी है, 10% पर एनम। लेकिन इसने आगे एक बात और बोली है, हाफ ईयरली कंपाउंडेड होती है ये, चक्रवर्ती होती है, तो इसका रेट को क्या लिख सकते हैं, हाफ ईयरली, तो यानी साल में 10%, तो 6 महीने में 5%, 5% हाफ ईयरली, पक्का। अच्छा, 5% को हम क्या लिखते हैं, 5% को क्या लिखते हैं, चलो ट्री मेथड में आगे बता देता हूँ, फिर मैं ये अभी छोड़ देते हैं। अच्छा, टाइम कितना दिया इसने,
टाइम दिया इसने 1.5 साल। और इसी को क्या लिख सकते हैं हम, फिर लिए तो, और इसको क्या लिख सकते हैं, साइकिल कितने हो जाएंगे, एन जिसको बोलते हैं ना, अब साइकिल्स कितने हो जाएंगे, 6 महीने के एक साइकिल, तो 1.5 साल में कितने हो जाएंगे, 6 महीने को आधा ईयर लिखिए, 3 साइकिल्स हो जाएंगे। ठीक है, अब 3 साइकिल्स के लिए एक छोटी सी बात, हम ट्री मेथड यूज कर सकते हैं, वैसे इसमें इफेक्टिव रेट मेथड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी सी हो जाती है, क्योंकि अगर उसको डायरेक्ट वैल्यू याद है आपको 1 से 10 तक तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर थोड़ी सी कैलकुलेशन, मेरा मानना तो ये है कि आप उसको याद कर लोगे तो बेहतर, नहीं तो फिर ट्री मेथड यूज करेंगे। ट्री मेथड क्या करेंगे, ट्री मेथड में क्या होता है, जैसे रेट कितनी, 5%, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ आप मुझे, 1/20। अब ये 3 साल के लिए ना, 3 साल की यहाँ पे लिख लो 20 का क्यूब, यहाँ लिख लो 20 का स्क्वायर, यहाँ 20 का स्क्वायर, यहाँ 20 का स्क्वायर। ये 3 साल का ट्री मेथड का वो है, मैप है। ये दो तीनों है, ये है एसआई, तो इस पे भी एसआई लगेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा, तो इसको कर लें 20, ये 20, ये 20 और ये 1। जब सीआई करेंगे तो अच्छे से डिटेल में करेंगे, अभी के लिए इतना। ये सारा क्या हमारा, ये है एसआई, और ये क्या है, ये प्रिंसिपल, लेकिन प्रिंसिपल तो हमें दिया 10,000, तो इसको 5/4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 10,000 के इक्वल आ जाएगा। ये पूरा क्या है हमारा, ये पूरा, ये हमारा सीआई, सीआई में से एसआई घटा देंगे हम, यानी इस पूरे में से ये अंदर सर्कल जो किया है मैंने, या फिर, हाँ ठीक है, ये जो बच गया ना, जो मैंने स्क्वायर में लिखा अभी, ये कितना बच गया, 20, 40, 60, 61, 61 बच गए। 61 क्या है कि 3 साल का एसआई और सीआई का, सीआई और एसआई का डिफरेंस है। यहाँ से, यहाँ हमने 5/4 से मल्टीप्लाई किया था, तो इसको भी 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 5, 30, 4, 4 से 28, अच्छा 2, 7 सब में है, 2, 4, 6 24, क्षेत्र पॉइंट, क्षेत्र का कहाँ है, ये आ गया क्षेत्र पॉइंट 25। ठीक है, ये हमारा, अगर इफेक्टिव रेट मेथड से करना चाहो तो उससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन करते हैं, 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, बताइए जल्दी। बिल्कुल, अच्छा एक बात देख रहे हैं हम, नोट कर रहे हैं, काफी शिफ्ट कर ली हमने, लेकिन एक बात नोट की होगी हमने कि जो भी प्राइम नंबर हैं, कंपोजिट नंबर हैं, इनसे हर बार एक क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, एक या 2 क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं। ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कोई फॉर्मूला है नहीं हमारे पास। हाँ, क्या है कि हम इनको देख लेंगे, सबसे छोटी है, सबसे छोटी ऑप्शन वाइज देख लेते हैं, ये है सबसे छोटी, लेकिन एक ये खास नंबर है, इसके बारे में आपको नंबर सिस्टम जब कराएंगे ना तो यही बताएंगे। ये क्या है, ये 7, 11 और 13, इसके ऊपर अच्छे अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं, इसकी मल्टीप्लाई होती है 1001। ठीक है, अब इससे बड़ा जो भी नंबर है 1003, 1003 को देखेंगे। अच्छा, जो भी है 2 से तो ये डिवाइड हो नहीं रही है ना, तो 2 से करने की जरूरत नहीं, 3 से नहीं हो रहा, 4, 5, 7, 7 एकम 7, 2 नहीं, 7 से भी नहीं हो रहा, 9, 9 से भी नहीं हो रहा, 11, 11 से भी, ये देखो ये नहीं हो रहा, 13, 13 से 91, 9 नहीं, 13 से नहीं हो रहा, 15, 15 से भी नहीं हो रहा, 17, 17 5 85, 15, 17 निम्मा 153, हाँ 17 से होगा ये 17 से डिविजिबल होगा। हमें आगे इसकी जरूरत नहीं है क्या आ रहा है क्या नहीं, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब इससे बड़ा एक और देखेंगे हम, क्या है, 1007, 1007 को देखेंगे, 2 से तो कोई भी नंबर इसका यूनिट डिजिट ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम देखेंगे जितने भी ओड नंबर उससे, 3 से नहीं, 5 से नहीं, 7 से नहीं, 7 से भी नहीं, 9 से भी नहीं, 11 से भी नहीं, 13 से 91, 9 नहीं, 13 से भी नहीं, 15 से भी नहीं, 17 से 17 5 85 नहीं, 17 से तो वैसे नहीं होना क्योंकि ये हो गया, तो 4 नंबर में तो 17 आएगा नहीं, और 17 ऐड करेंगे इसमें। अच्छा, 19 से 19 5 95 5, अच्छा 19 से हो रहा है ये, 19 5 95, 19, ये इसकी जरूरत ही नहीं हमें, 19 53 57। ठीक है,
अब ये यही आंसर बच गया हमारा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10-20 सेकंड, 30 सेकंड मैक्सिमम इसका, क्योंकि प्राइम नंबर का कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला तो होता नहीं, हमें अपना निकाल के देखना पड़ता है। अच्छा, इसके बारे में मैं फिर बताऊंगा, है ना, जब चैप्टर वाइज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है ये, 1001। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। 14 परिष्कृत कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 20 महिलाएं उस कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकती हैं। 14 मेल 6 दिन में पूरा कर सकते हैं और 20 फीमेल वुमेन मान लेते हैं 8 दिन में। ये कैसे जाएगा? मेल अपॉन फीमेल ले लेते हैं, 3 4 7 2, ये आ गई 40/21। ये आ गई हमारी एफिशिएंसी, कार्यक्षमता। मैन की एफिशिएंसी 40 मान लिया, 1 घंटे में मान लेते हैं एक बार के लिए, 1 घंटे में 40 यूनिट करता है तो ये 21 यूनिट करेगी। ठीक है, 1 दिन में मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ये हमने सिर्फ माना है। अच्छा, फिर टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क, पिछली बार भी हमने कॉन्सेप्ट किया था, टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क कितना होगा? 14 पुरुष 6 दिन में कितने? 40 की यूनिट से 6 दिन में प्लस, अच्छा एक का ही लिख लेते हैं किसी का, इसको इक्वल टू रख लेते हैं किसके, अभी आगे जो भी बोलेगा। 7 पुरुष कार्य करना आरंभ करते हैं। ठीक है, 7 पुरुष करते हैं, पुरुष की एफिशिएंसी कितनी? 40, और 3 दिन तक करते हैं। ठीक है, ये काम तो इन्होंने कर दिया। अब आगे 3 दिन तक कार्य करने के बाद उन सभी ने कार्य करना बंद कर दिया। ठीक है, वेरी गुड। शेष कार्य पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं को कार्य पर लगाना जाना चाहिए यदि इसे 6 दिन में पूरा करना है? अच्छा, मान लिया हमने एक्स वुमेन ले ली। ठीक है, वुमेन की एफिशिएंसी 21, कितने दिन में? 6। अब इसमें से ये देखेंगे हम, ये देखेंगे 84 गुना 40, ये 21 गुना 40, ये हो जाएगा कितना? एक्स गुना, ये मल्टीप्लाई नहीं करना, इकट्ठी जाएंगे, है ना। 21 दिया 63, 63 कॉमन ले लेंगे बाहर, है ना, 63 गुना 40, ये बच जाएगा। ये है कितना? एक्स गुना 21 गुना 6, 21 दिया 63, 3 दूनी 6, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 20। 20 कौन से ऑप्शन में हमारा? तो मैं 20 महिलाएं चाहिए इस काम को पूरा करने के लिए। ठीक है, टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क, ये कॉन्सेप्ट पहले भी हमने किया है। अगला क्वेश्चन करते हैं। 1 मीटर 20 सेंटीमीटर 3 मीटर 90 सेंटीमीटर लंबाई को मापने के लिए अधिकतम संभव लंबाई, अधिकतम जहां पे आ जाए वहां पे एच से पूछता है ना। किसी ने यूनिट अलग अलग दी है। 1 मीटर को पहले तो हम कर देते हैं 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर सॉरी। 20 सेंटीमीटर तो 20 सेंटीमीटर ही है। 3 मीटर 300 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर, 4 यूनिट है। हम ऑप्शन से करके देखते हैं ना। अच्छा एक बात बताओ, 20 से ऊपर तो कोई भी ऑप्शन हो ही नहीं सकता, है ना। 10 ही आ गया, यही आंसर है हमारा। वैसे भी आप करके देखेंगे तो देख लो, बिल्कुल आसान आसान से हैं। ये अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को बेचकर एक दुकानदार इसके विक्रय मूल्य का 30% लाभ कमाता है। अच्छा, 30% की पहले तो मुझे आप फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। 3/10, यानी ये होगा क्या? एसपी, विक्रय मूल्य। ये होगा क्या? प्रॉफिट, लाभ। मैंने आपको बता रखा है, प्रॉफिट या लॉस हमेशा क्रय मूल्य सीपी पर, कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं, जब तक एग्जाम में जो क्वेश्चन में ना बोले एग्जामिनर। इसने अब की बार बोल दिया तो ठीक है भाई। ये होगा हमारा सीपी, ये होगा हमारा प्रॉफिट, ये होगा हमारा एसपी। 10 रुपए में कोई चीज बेची है उसने, है ना, और उसमें 3% 3 यूनिट का या 3 रुपए का लाभ ऑलरेडी शामिल है, तो 3 ये होगा। और एक बात बताओ ना, प्रॉफिट 3 है, एसपी है 10, तो सीपी कितना बच गया? 3। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो इसने ये कहीं बोला है लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर ज्ञात कीजिए, ये ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है कि अगर लाभ या हानि प्रतिशत, जब तक क्वेश्चन में नहीं बोला है कि एसपी पर प्राप्त करना है, तब तक हम सीपी पर, कॉस्ट प्राइस पर ही निकालेंगे। तो परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? 3 रुपए का लाभ कितने पर? 7। 1/7 की वैल्यू मैंने आपको बता रखी है 14 2/7। 3 की वैल्यू
अगर नहीं निकालना था तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड को हमने लिख लिया परसेंटेज। 1/100 परसेंटेज की वैल्यू ही होती है 1/100। ये होगा 300/7, 300/7 करेंगे हम, 7 चौक 28, 2, यही आ गया। बस पूरा करने की जरूरत ही नहीं, फिर भी लिख देता हूं मैं। 1/7 की वैल्यू 14 सी 2/7 और 3/7 की वैल्यू 42 सी 6/7। अगर ये वैल्यू डायरेक्ट याद होगी तो ये करने की जरूरत ही नहीं है ना, बिल्कुल आसान सा। एक घनाभ के आयतन में कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई में 10% और 20% की कमी की जाती है। लेंथ में कितनी की भाई, 10% की वैल्यू होती है 1/10, और रिड्यूस्ड बोला इसने तो 10 से 9। ये इसकी विड्थ लगा लीजिए, विड्थ कितनी बोले इसने 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, चलो एक सेकंड के लिए करवा देता हूँ यहाँ पे। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, और 10% रिड्यूस्ड यानी 10 की वैल्यू 9 होगी, ठीक है। ऐसे इसने 20% बोला है, 20% की 1/5 और 20% रिड्यूस्ड यानी 5 की वैल्यू 4 होगी, यानी 5 से 4। जबकि इसकी ऊंचाई में 30% की वृद्धि होती है, हाइट में कितनी होगी, ऐसे सेम कर लेंगे। 30% की वैल्यू होती है फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, और 30% अब की बार इसने क्या किया है, इंक्रीज किया, वृद्धि की है, तो 10 में 3 जुड़ जाएगा 13, 10 की वैल्यू 13 होगी, ठीक है। कोई आपत्ति किसी को? ये कितना हो गया, 2 से काटते हैं तो काट लें, नहीं तो सीधा कर लेते हैं एक बार। 10 10 500। अच्छा ये वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम हमें पता है, क्यूबॉइड का घनाभ का क्या होता है, LBH या LWH कुछ बोलो, लेंथ विड्थ इंटू हाइट। ये हो गया कितना 36, 36 दिया 108, 10 36 36 और 10 40, यानी 500 की वैल्यू। पहले वॉल्यूम अगर ये मान लिया ओरिजिन 500 थी, 500 यूनिट क्यूब थी, तो अब न्यू कितनी होगी 400। काटते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमें पता है कि ये 2 जीरो 500 की काम आएंगे, 1 जीरो या 2 जीरो हो तो वो काटते नहीं हम। 32%। रिक्वायर्ड आंसर कितना आ जाएगा, 32 की कमी होगी भाई, कितने पर 500 पर, 100 पर कितनी होगी 5, कितना आ गया 8.4%। कौन से ऑप्शन में है, सॉरी 5 का 30 होता है भाई, 6.4%। कौन से ऑप्शन में है 6.4, पहले ऑप्शन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। व्यापारी ए नगद खरीद के लिए अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्राप्त करता है। रिबेट की अपने डिस्काउंट कितने हैं 25%। व्यापारी बी, अच्छा उसी वस्तु जिस पर व्यापारी ए की वस्तु के बराबर ही मूल्य अंकित है, मतलब इनका एमपी क्या है, दोनों का बराबर है, पर 20 पर एमपी बराबर है दोनों का, ठीक है। पहली कंडीशन में भी दूसरी कंडीशन में भी, पर 20% की व्यापारिक छूट और 4% की नगद छूट प्रदान करता है। ये क्या कह रहा है, इसने 25% की कर दी है, 20% और 4%, ठीक है। यदि व्यापारी ए द्वारा दी गई छूट व्यापारी बी द्वारा दी गई छूट से 360 रुपये अधिक है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो 2-3 मेथड हैं, एक तो हम इफेक्टिव रेट मेथड से कर सकते हैं इसको, ठीक है, या फिर एक हमें सिंपल सा पता 20% की वैल्यू 1/5, 20% रिड्यूस की वैल्यू 5 से 4, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25 और रिड्यूस्ड वैल्यू 25 से 24, 125 से 125 की चीज़ एमपी था किसी पर तो मैं मिल गई वो 96 पर, यानी कितने का डिस्काउंट 29, 125 पर, 100 पर 5 4, 29 58 दूनी 116 बटे 5, 5 दूनी 5 दिए 15, 1 5 दूनी 10, यानी यहाँ पर हमें डिस्काउंट मिलेगा कितना 23.2%। ये कितना ज़्यादा होगा 1.8% ज़्यादा होगा, 1.8%, ठीक है। एमपी का 1.8% कितनी वैल्यू दे रखी है 360। अरे एमपी खुद एमपी पूछ रखा है तो कोई भी वस्तु अपने आपकी 100% होती है, एमपी का 100% कितना हो जाएगा 360 बटे 1.8, ये कितना हो जाएगा 2 जीरो, तो ये हो गया, और
एक ये क्या क्या आ गया ये, एक सेकंड, 2 जीरो तो ये हो गया, और 2 जीरो परसेंटेज की आ जाएंगी और एक जीरो डेसिमल की आ जाएगी, ये आ जाएगा अपना 20,000। इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, आप चाहो तो इफेक्टिव रेट मेथड से भी कर सकते हैं। इफेक्टिव पहली कंडीशन में इसने 25% डिस्काउंट दिया, दूसरी कंडीशन में इसने दिया 20% और 4%। इफेक्टिव रेट क्या होगी, इफेक्टिव रेट क्या होगी, 20% प्लस 4%। अच्छा बारह, सारे के बारह ही लेंगे, 4 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 20 गुना 4/100, ये कितना आ जाएगा 24, और ये इतना आ जाएगा 0.8, ये 23.2%। ये फिर वही आ गया सेम अपना 1.8 आ गया। एमपी का 1.8% कितना है 360, एमपी कितना हो जाएगा, पर वो 100% वाले से भी कर दे, कोई दिक्कत नहीं। 360 बटा में 1.8, ये परसेंटेज को ऊपर ले जाएंगे तो 100, 18, 2 जीरो और एक डेसिमल का जीरो लगा लेते हैं ऊपर, है ना, कोई आपत्ति नहीं, किसी भी तरीके से कर लो, आंसर सेम ही आएगा। मैथ्स की ये सबसे खासियत बात है। तो यदि 8, 6, 14, 7 और x का औसत 55 है तो x का मान क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5 है, एवरेज क्या होता है हमारा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अच्छा एवरेज दे दिया इसने 11, सम कर लेंगे 8 प्लस 6 प्लस 14 प्लस 7 प्लस x अपॉन में टोटल नंबर कितने 5, 55, 8 से 14 28 और 35, 35 प्लस x की वैल्यू आ जाएगी 55 माइनस, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है यार, कौन से ऑप्शन में है, इनको सीधा सा कर सकते हैं। 5 नंबर है, 11 पंजे 55 और इनको जोड़ लेंगे 21 से 27 और 8 35, 20 बच गया, सिंपल। ये तो मेरे ख्याल से पेन उठाने की जरूरत ही नहीं इन क्वेश्चंस में। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। एक पुलिस एक चोर का पीछा करता है, पुलिस और चोर की चाल क्रमशः, अच्छा पुलिस की स्पीड कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर, और थीप चोर की स्पीड कितनी है 7 किलोमीटर पर आवर। यदि पुलिसकर्मी 6 मिनट देरी से पीछा करता है, मैं चोरी करके भाग गया, पुलिस को आप कॉल भी करोगे तब पुलिस आएगी, पुलिस तभी तो भागेगी ना, करना शुरू करता है तो वह कितनी देर तक दौड़ने के बाद, अच्छा कि 6 मिनट तक दौड़ लेगा, कौन दौड़ेगा 6 मिनट तक, चोर दौड़ लेगा, डिस्टेंस। अच्छा इन दोनों की रिलेटिव स्पीड बताओ, रिलेटिव स्पीड क्या होगी 8 माइनस 7, एक डायरेक्शन में दौड़ेंगे तो माइनस हो जाएंगे इनकी स्पीड, और अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ेंगे तो जुड़ जाएगी, ये हो जाएगी 1 किलोमीटर पर आवर। अब आप ये कहोगे, ये पूछोगे कि सर आपको कैसे पता कि एक ही डायरेक्शन में दौड़ेंगे ये, अरे भाई पुलिस चोर के पीछे ही तो दौड़ेगा, उससे दूर थोड़ी भागेगा, है ना। ये ट्रेन वाला क्वेश्चन होता तो वो देता डायरेक्शन देता, लेकिन पुलिस चोर में ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है ये क्यों सेम डायरेक्शन में। डिस्टेंस, अच्छा ये बताओ मुझे आप, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई थीप इन 6 मिनट, 6 मिनट में चोर द्वारा तय दूरी। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड, स्पीड इसकी 7 किलोमीटर पर आवर और टाइम है 6 मिनट, 6 मिनट को हम आवर में कन्वर्ट कर लेंगे 10, यानी 7/10 किलोमीटर पक्का। अब हमें पता है ये टाइम पुलिस को चोर का पीछा करने में कितना टाइम लगेगा, जो भी डिस्टेंस इसने ट्रेवल की है, यानी 7/10 इसने ट्रेवल की थी, अपॉन में इन दोनों की रिलेटिव स्पीड, ये कितना आ जाएगा 7/10 आवर ही आ जाएगा। अब ये तो लगा इसको टाइम लग गया पुलिस को, और इसको पुलिस ने अब कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, तो वह कितनी दूर तक दौड़ने के बाद चोर को पकड़ेगा, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई, ऊपर से देख लेंगे, लिख लेंगे आप बाई पुलिस, ठीक है, कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड क्या है पुलिस की 8 और टाइम क्या है 7/10 आवर, 56/10 यानी 5.6 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन तो तुम सबका सही होना चाहिए क्योंकि तुम दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो। अगर ये क्वेश्चन गलत हुआ तुम्हारा तो देख लेना, तुम्हारे एग्जाम सेंटर के बाहर ही मिलूंगा मैं, और वहीं से पीटता पीटता तुम्हें फिर
6 मिनट के लिए भगाऊंगा 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और 6 मिनट बाद में 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पीछे पीछे दौड़ूंगा, और फिर पकड़ के फिर तुम्हें ये प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा इस क्वेश्चन का, है ना। चोर पुलिस का एक भी क्वेश्चन अगर गलत हो गया, वैसे तो 15 में से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए तुम्हारा, 15 के 15 ठीक होने चाहिए, क्योंकि बिल्कुल बेसिक तरीके से जहाँ पे 2-3 मेथड की जरूरत है वहाँ पे 2-3 मेथड करवा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक तरीके से करवा रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये आगे सिंप्लीफिकेशन का एक आगे। अच्छा सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है, बोर्ड मास, ब्रैकेट पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, फिर ऑफ का, जिसको हिंदी में का बोलते हैं, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड और एस से सब्ट्रैक्शन, ऐसे सोल्व करते हैं ना। तो हम सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे, बोर्ड मास मतलब बी, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। एक में से 0.8 गया, कितना बच गया, 0.2। अच्छा 1/5 की वैल्यू क्या होती है, 1/5 की वैल्यू भी 0.2 होती है, यानी अंदर क्या बच गया। चलो स्टेप वाइज शुरू करवा देता हूं इसको। ये कितना हो गया, 0.4 हो गया नहीं, 1.6, ये 4 से कट जाएगा 0.3 प्लस 0.3 माइनस 0.4, ये कितना आ जाएगा 0.3, 0.1 यहाँ से आ जाएगा 1.7, 1 नहीं कम होएगा भाई, चलो 1.9 माइनस 0.4 पूरा ही कर देते हैं 1.5। अच्छा 1.5, इस क्वेश्चन के बारे में एक बार मैं बताना चाहूँगा आपको कि हम जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना हमारे, तो मैं उनको क्या कहता हूँ आपको कि स्पीड लेके आओ, स्पीड लेके आओ, स्पीड लेके आओ, स्पीड से जल्दी जल्दी करो। लेकिन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन कहीं भी आपको आ जाए तो वहाँ पे 1 सेकंड के लिए आंख बंद करना है, बिल्कुल शांत मन से करना है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, ये देखो चौथी पांचवी क्लास में स्टार्ट हो जाते हैं ये, ठीक है, ये तो आप कर ही लोगे सोल्व। लेकिन दिक्कत क्या होती है, मेरे साथ पर्सनली एक्सपीरियंस हुआ है कि आप जब सिंप्लीफिकेशन में कोई एक गलती कर देते हो ना, जैसे मान ले 3 + 5 करते हो आप, और एक बार ये जोड़ना है ना 8 करके आप, और फिर एक बार माइंड में 5, एक बार ये तो माइंड में कर लिया और ये वैसे कागज पे कर देते हो आप 13, डबल कैलकुलेशन हो जाती है, और फिर दिमाग क्या करता है, वहीं बार 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 सेम मिस्टेक करता रहता है। तो सिंप्लीफिकेशन का जो भी क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल शांत मन से करना है ना। ये देखो मैंने पूरा करवा के दिया, नहीं तो जैसे जब प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से तो इसको अंदर अंदर सोल्व करना है, राइट से लेफ्ट की तरफ कर लेंगे इसको ब्रैकेट से सोल्व करते हुए। अच्छा ये क्या आया, ऐसा ही का, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 1200 रुपए का ऋण उतने ही वर्षों के लिया जितनी दर पर यह लिया गया था। अच्छा मान लिया ये क्या कह रहा है, टी और टाइम और रेट क्या मान लिया, एक्स मान लेते हैं, ठीक है, उतने वर्षों के लिए मान लिया 5% रेट है, तो टाइम कितना होगा 5, यानी ये इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को दोबारा क्या बोल देता है, ये उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है ना। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 432 का भुगतान किया, एसआई का तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है यार, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, मूलधन गुना दर गुना समय। प्रिंसिपल कितना दिया इन्हें 432, एसआई कितना दिया 432, प्रिंसिपल ये, टाइम एक्स है और रेट भी x% बटा 100, 12 तिया 36, 12 6 72, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 36, एक्स की वैल्यू 136, कितनी आ गई 6। क्या पूछा इन्हें, रेट पूछा था 6%, टाइम पूछा था तो 6 ईयर, बस सिंपल, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक सभा में 350 स्काउट्स को दूध परोसा गया, ठीक है, उनमें से प्रत्येक को 10 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार गिलास में दूध दिया गया। अच्छा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताओ आप मुझे, बेलन का आयतन बताओ मुझे क्या होता है। अच्छा मिस्टेक, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अच्छा एक स्काउट्स की वॉल्यूम, एक स्काउट्स को कितना दूध दिया गया, या फिर 350 का निकाल लेते हैं, ठीक है, टोटल वॉल्यूम निकाल लेते हैं 350, और एक की कितनी है। अच्छा इसको 22/7 लें या 3.14, इसी ने कुछ नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, 22.7 ले लेते हैं, ज़्यादातर यही ठीक रहता है क्योंकि 7 कट जाता है। पाई आर स्क्वायर, आर कितना है त्रिज्या 10। अच्छा ये ध्यान देना है, रेडियस दे रखी इसने या डायमीटर दे रखा है, कई बार गलती करवाता है हमसे, है ना, 15, ठीक है, ये होगी 350 की वॉल्यूम, है ना, 7 35, ये कितना आ जाएगा 1 2 3 3 तो जीरो आ जाएंगे, 15 75 और 22,
75 दूनी 150, 15, 75 दूनी 150 और 15 165, ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, अब आगे क्या कह रहा है, यदि दाता ने ₹50 प्रति लीटर की दर से दूध खरीदा तो कितनी राशि खर्च की। देखो एक सिंपल सी बात होता है, ये हमारा क्या है, वॉल्यूम किस में आई है, सेंटीमीटर क्यूब में आई है, और रेट किस में दिया है, लीटर में। मैं आपको बताता हूँ, चलो बाद में करा दूंगा, पहले एक बार यहीं पे बता देता हूँ कि 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब कितना होता है, 1 लीटर। ठीक है, इसका अभी सॉल्यूशन 2 मिनट के बाद नीचे करवा के दिखा देता हूँ आपका ना, अभी के लिए याद रख लो बस। तो ये कितना लीटर हो जाएगा, अच्छा 3 जीरो हटा देता हूँ, 1 0 5 0, इतना लीटर हो जाएगा। 1 लीटर का मूल्य है 50 रुपये, और 1650 लीटर का रिक्वायर्ड आंसर क्या आ जाएगा, 1650 गुना 50, 2 जीरो लास्ट में आ जाएंगी, कहाँ पर 25, 2 16 85 और 2 82,500, कौन से ऑप्शन में है जी। अच्छा, अब ये बात मैंने जो बताई थी, अब इसको सोल्व कर देते हैं। एक बार सिंपल सी बात बता देता हूँ मैं, आप अपने घर में देखना, एक टंकी ले लेना मान लिया इस टंकी की लेंथ है 1 मीटर, ब्रेड्थ है 1 मीटर, हाइट है 1 मीटर, इसकी वॉल्यूम, इसमें कितना पानी आएगा, 1000 लीटर आएगा। अभी अपने घर जाना, ऊपर छत पे जाना और देखना कि 1 मीटर लेंथ है, उसकी लंबाई है 1 मीटर चौड़ाई है और 1 मीटर ऊंचाई है। पानी उसको खाली करना टंकी को, और उसमें पानी भर के देखना कितना, और उस पानी को माप लेना कितना माप, ये यही आएगा। ठीक है, यानी 1 मीटर गुणा 1 मीटर गुणा 1 मीटर, ये क्यूब होगा। इसकी वॉल्यूम कितनी है, 1000 लीटर। अच्छा, यहां पे मैं 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 गुना 100 गुना 100, सेंटीमीटर 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 क्यूब, जो हो गया 1000 लीटर। 3 जीरो से 3 जीरो, यानी 1 लीटर कितना हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, बता दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट था ये बस, बाकी और कुछ नहीं था इसमें। अगला क्वेश्चन करते हैं। अजय का 2 विषयों मैथ्स और विज्ञान साइंस की परीक्षा में 9 तरह के अनुपात में अंक प्राप्त हुए। ठीक है, यदि उसे विज्ञान में गणित से 16 अंक अधिक प्राप्त हुए, विज्ञान में कितने, अच्छा हमारे हिसाब से कितने, 4 यूनिट हो रही हैं, और इसके हिसाब से 16, तो कितने गुना, 4 गुना, तो उसे गणित में कितने अंक प्राप्त हुए, गणित में 4 गुना ले लेंगे, 36 मार्क्स। ठीक है, कौन से ऑप्शन में है। अच्छा, साइंस के पूछता तो इसको 4 से कर देते गुना, 52, कोई आपत्ति नहीं। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक आदमी 25% धनराशि गुम कर देता है। मान लिया धन कितना है हमारे पास, पैसे 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 25% है, 25% गुम कर देता है तो 75% बच गया। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ आप, 3/4, यानी 3/4 बच गया। शेष धनराशि का 40% खर्च करने के बाद, 60% खर्च करने के बाद 60% खर्च कर दिया तो बच गया कितना, 40%, और 40% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, जल्दी बताओ। 2/5, यानी 2/5 बच गया, और इसके पास एक्चुअली बचे हैं कितने, 360 बचे। मूल रूप से उसके पास कितनी राशि थी, 3 दूनी 6, 6 जीरो, 5 का 20, 20 का 120, 1200 रुपये। ये आंसर है हमारा कौन से ऑप्शन में, पहले में। 15 के 15 क्वेश्चन हो गए हैं इसके। कोई किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो एक बार दोबारा रिपीट करके देख लेना। और कुछ बताना है इसके बारे में, नहीं और तो कुछ नहीं बताना। अच्छा, ये फिर से एक बार बता देता हूँ, वैसे आपको पता ही है, चैप्टर वाइज मैथ की कह रहे थे आप में से काफ़ी सारे लोग कि आप पूरा कंटेंट करवाइए। तो चैप्टर वाइज मैथ मैंने टॉपिक वाइज, लेवल वाइज सारे अलग अलग सेग्रीगेट कर लिए हैं। इसमें कंटेंट क्या क्या होगा, दिल्ली पुलिस एग्जाम 2017, 20 और 23 में जितनी भी शिफ्ट हुई थी, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिलिस्ट्रेंट में 2023 2022 में जितनी भी शिफ्ट हुई थी, और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2022 में जितनी शिफ्ट हुई थी, और एमटीएस 2000, ये जितनी शिफ्ट हुई थी सबको हमने, सारे क्वेश्चन उठाए, सबको हमने चैप्टर वाइज डिसाइड सेग्रीगेट किया, और चैप्टर वाइज करने के बाद टॉपिक में सेग्रीगेट किया, और टॉपिक वाइज करने के बाद उनमें लेवल वाइज बिल्कुल 0 से लेके 100% तक
आपके साथ रहेंगे हम। अच्छा, ये एग्ज़ाम, ये जो कंटेंट है ये सारा हमने किया, जो भी कंटेंट ये हमारा, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा सीटी, एसएससी जीडी और जो भी क्लर्क या इसकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या इसके इक्विवेलेंट जो भी एग्जाम होते हैं उनके सबके लिए रिलेवेंट है। ठीक है, तो इसके साथ हम अपनी क्लास खत्म करते हैं। उम्मीद है आप अपनी फिजिकल वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे। चैनल आपको वीडियो अच्छी रेगुलर इंटरवल पे मिलेंगी। अगर आपको अच्छी लग रही है तो ठीक है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट है कि आपका सिलेक्शन ही मेरा सब्सक्रिप्शन है, मेरे लाइक है, मेरे कमेंट हैं। आप जैसे ही सक्सेस हो गए, मुझे ऑलरेडी एक स्टूडेंट की भी अगर ज़िंदगी बदलती है तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी आप खुद समझदार हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो अपने खास दोस्तों के साथ, सिर्फ खास दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और अपने फैमिली मेम्बर जितने भी हैं उनके साथ शेयर करेंगे, ताकि मेरी जितनी मेहनत लग रही है उसका एक कंपनसेशन, कुछ हर्जाना मिल जाए, मुझे भी रूमनरेशन मेहनताना मिल जाए। ठीक है, तो इसके साथ ही हम एंड करते हैं आज की वीडियो को। टेक केयर, जय हिंद।